ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है आईसीटीएसएम सेकंड ईयर के छात्रों के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी एग्जाम में, तो इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करें। यूपीएस में वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है, निम्न में से कौन सा है? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामान्यतः यूपीएस के लिए इनमें से कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? तो यूपीएस का सबसे ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाता है और यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटीएसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये क्लास आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास 6 होने वाला है। मतलब इससे पहले 5 क्लास और हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इस क्लास में एक नए चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो अगर आपको आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर जितने भी क्लास करवाए जा रहे हैं आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का, सारे क्लास में आईसीटीएसएम सेकंड ईयर के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लास बाई क्लास करवाए जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आपको आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देना है इस बार, और अब समय जो है वो बहुत कम बच रहा है। तो आपको एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी यहां पर क्वेश्चंस का क्लास करवाया जा रहा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है आईटीआई का जो सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसलिए अगर आपको आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी तैयारी करना है तो भी आप इस चैनल पर क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज इस क्लास में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब अबाधित पावर सप्लाई के चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है आईसीटीएसएम सेकंड ईयर के छात्रों के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी एग्जाम में। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करें। यहाँ पर जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अबाधित पावर सप्लाई की क्या विशेषता है? अबाधित पावर सप्लाई की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है लोड वोल्टेज नियमन, ऑप्शन बी है लोड व मुख्य पावर सप्लाई के साथ पृथक्करण, ऑप्शन सी है अस्थिर आवृत्ति और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लोड वोल्टेज नियमन, लोड व मुख्य पावर सप्लाई के मध्य पृथक्करण और अस्थिर आवृत्ति, तो ये सभी विशेषताएं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कौन सामान्य दशा में ऑन रहता है? ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कौन सामान्य दशा में ऑन रहता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है स्थैतिक स्विच, ऑप्शन सी है इन्वर्टर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कौन सामान्य दशा में ऑन रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टर। इन्वर्टर ऑन रहता है। और दोस्तों, इस चैप्टर से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये तो फुल फॉर्म है, पर यूपीएस का फुल फॉर्म आपका जरूर पूछा जाएगा सीबीटी एग्जाम में। तो आप यूपीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है। तो इससे भी आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो सीबीटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एक क्वेश्चन का सही करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आप
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करेंगे तो आपका नंबर बेहतर से बेहतर मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कितने परिचालन मोड होते हैं? ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कितने परिचालन मोड होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में कितने परिचालन मोड होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। 3 परिचालन मोड होते हैं ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 65% और ऑप्शन डी है 85%। तो ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 85%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता लगभग 85% होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन यूपीएस में कौन सी सुरक्षा उपलब्धि सामान्यतः मिलती है? ऑनलाइन यूपीएस में कौन सी सुरक्षा उपलब्धि सामान्यतः मिलती है? ऑप्शन ए है ओवर वोल्टेज, ऑप्शन बी है अंडर वोल्टेज, ऑप्शन सी है ओवर करंट ट्रिप रीसेट सहित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट ट्रिप रीसेट सहित, तो ये सभी ऑनलाइन यूपीएस की सुरक्षा उपलब्धि समानता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में से सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन बी है ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन सी है लाइन इंटरएक्टिव प्रणाली और ऑप्शन डी है समानांतर यूपीएस प्रणाली। तो निम्नलिखित यूपीएस प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानांतर प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समानांतर यूपीएस प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है रख रखाव रहित बैटरी, ऑप्शन बी है लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन सी है निकेल कैडमियम बैटरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यूपीएस प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन ए है मॉसफेट, ऑप्शन बी है 2 लित्र, ऑप्शन सी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस में वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है, निम्न में से कौन सा है? तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं कि यूपीएस में वह भाग कौन सा है जो एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है। ऑप्शन ए है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है कन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है स्थैतिक पावर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है यूपीएस में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
बैटरी की वाट घंटा दस्ता निम्न में से कौन सी परास में होती है? बैटरी की वाट घंटा दस्ता निम्न में से कौन सी परास में होती है? ऑप्शन ए है 50 से 60%, ऑप्शन बी है 60 से 70%, ऑप्शन सी है 70 से 80% और ऑप्शन डी है 80 से 90%। तो बैटरी की वाट घंटा दस्ता निम्न में से कौन सी परास में होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80%। तो 70 से 80% की रेंज में बैटरी की वाट घंटा दस्ता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के किस मोड में यह लोड को वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित रखती है? ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के किस मोड में यह लोड को वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित रखती है? ऑप्शन ए है मोड 4 में, ऑप्शन बी है मोड 3 में, ऑप्शन सी है मोड 2 में और ऑप्शन डी है मोड 1 में। तो ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के किस मोड में यह लोड को वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित रखती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोड 3 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोड 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस प्रणालियों में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली है। यूपीएस प्रणालियों में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली है। ऑप्शन ए है श्रेणी यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन बी है समानांतर यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन सी है मिश्रित यूपीएस प्रणाली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यूपीएस प्रणालियों में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानांतर यूपीएस प्रणाली। समानांतर यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि यूपीएस बैटरी की क्षमता 10 एम्पीयर हावर है तो इससे अभिप्राय है। यदि यूपीएस बैटरी की क्षमता 10 एम्पीयर हावर है तो इससे अभिप्राय है। ऑप्शन ए है बैटरी 1 घंटे तक 10 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है। ऑप्शन बी है बैटरी 10 घंटे तक 1 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है। ऑप्शन सी है बैटरी 2 घंटे तक 5 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यदि यूपीएस बैटरी की क्षमता 10 एम्पीयर हावर है तो इससे अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बैटरी 1 घंटे तक 10 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है और बैटरी 10 घंटे तक 1 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है और वही बैटरी 2 घंटे तक 5 एम्पीयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस में प्रयुक्त की गई बैटरी से ली जाने वाली लोड धारा का मान घट जाने पर इसकी समय अवधि क्या होती है? यूपीएस में प्रयुक्त की गई बैटरी से ली जाने वाली लोड धारा का मान घट जाने पर इसकी समय अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए है घट जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है निष्प्रभावी रहती है और ऑप्शन डी है तीव्रता से घट जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। यूपीएस में प्रयुक्त की गई बैटरी से ली जाने वाली लोड धारा का मान घट जाने पर इसकी समय अवधि बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस में प्रयुक्त बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए बैटरी की सेलों को कितने वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए? यूपीएस में प्रयुक्त बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए बैटरी की सेलों को कितने वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.0 वोल्ट और ऑप्शन सी है 1.5 वोल्ट और ऑप्शन डी है 1.75 वोल्ट।
तो यूपीएस में प्रयुक्त बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए बैटरी की सेलों को कितने वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.75 वोल्ट। तो 1.75 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए यूपीएस में बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस की बैटरी की वाट घंटा दक्षता का आदर्श मान सामान्यतः कितना होता है? यूपीएस की बैटरी की वाट घंटा दक्षता का आदर्श मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए है 50 से 60%, ऑप्शन बी है 70 से 80%, ऑप्शन सी है 80 से 90% और ऑप्शन डी है 90 से 95%। तो यूपीएस की बैटरी की वाट घंटा दक्षता को आदर्श मान सामान्यतः कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 से 80%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस में डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करने वाला भाग कहलाता है। यूपीएस में डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कन्वर्टर, ऑप्शन बी है इन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर। यूपीएस में डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करने वाला भाग इन्वर्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन्वर्टर कहलाता है तो डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः यूपीएस के लिए इनमें से कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? सामान्यतः यूपीएस के लिए इनमें से कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ऑप्शन बी है निकिल कैडमियम बैटरी, ऑप्शन सी है मरकरी बैटरी और ऑप्शन डी है लेड एसिड बैटरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेड एसिड बैटरी। यूपीएस के लिए लेड एसिड बैटरी का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस की बैटरी क्षमता को किस में दर्शाया जाता है? यूपीएस की बैटरी क्षमता को किस में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है एम्पियर घंटा, ऑप्शन बी है वोल्ट घंटा, ऑप्शन सी है एम्पियर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति घंटा। तो यूपीएस की बैटरी क्षमता को किस में दर्शाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर घंटा। यूपीएस की बैटरी क्षमता को एम्पियर घंटा में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को इनमें से किसका प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है? यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को इनमें से किसका प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है इन्वर्टर का, ऑप्शन बी है डबल यूपीएस का, ऑप्शन सी है बैटरी का और ऑप्शन डी है स्थैतिक स्विच का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल यूपीएस का। यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को इनमें से किसका प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है? तो डबल यूपीएस का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य एसी पावर सप्लाई को ऑफ होने एवं प्रणाली परिवर्तन अर्थात चेंज ओवर में कितना समय अवैध होता है? ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य एसी पावर सप्लाई को ऑफ होने एवं प्रणाली परिवर्तन अर्थात चेंज ओवर में कितना समय अवैध होता है? ऑप्शन ए है 5 मिलीसेकंड, ऑप्शन बी है 50 मिलीसेकंड,
ऑप्शन सी है 35 मिलीसेकंड और ऑप्शन डी है 30 मिलीसेकंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 मिलीसेकंड। मात्र 5 मिलीसेकंड में चेंज ओवर करने में समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सी सुविधा न होने के कारण इसकी उच्च क्रांतिक लोड के लिए संतुष्टि नहीं की जाती है। ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सी सुविधा न होने के कारण इसकी उच्च क्रांतिक लोड के लिए संतुष्टि नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है चार्जिंग सुविधा, ऑप्शन बी है स्थैतिक स्विच सुविधा, ऑप्शन सी है पृथकीकरण सुविधा और ऑप्शन डी है इन्वर्टर सुविधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथकीकरण सुविधा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पृथकीकरण सुविधा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में क्रांतिक लोड को इनमें से किसके द्वारा संयोजित किया जाता है। लाइन पारस्परिक क्रियापरक लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस प्रणाली में क्रांतिक लोड को इनमें से किसके द्वारा संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थैतिक स्विच द्वारा, ऑप्शन बी है संधारित्र द्वारा, ऑप्शन सी है प्रेरक द्वारा और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, स्थैतिक स्विच द्वारा और प्रेरक द्वारा लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में क्रांतिक लोड को स्थैतिक स्विच द्वारा और प्रेरक द्वारा संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सा मोड उपस्थित होता है। लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सा मोड उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड, ऑप्शन बी है लोड लाइन ऑन मोड, ऑप्शन सी है लोड लाइन ऑफ मोड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड। लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के चैप्टर से टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर इसी क्लास में पूरी क्वेश्चंस को करवा दिया जा रहा है। तो प्रश्न है, एसी लोड को बाधा रहित विद्युत पावर की आपूर्ति प्रदान करता है। एसी लोड को बाधा रहित अनइंटरप्टेड विद्युत पावर को आपूर्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है एसएमपीएस, ऑप्शन बी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है यूपीएस और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूपीएस। एसी लोड को बाधा रहित मतलब बिना कटे हुए विद्युत पावर को आपूर्ति प्रदान करता है। तो जैसा कि जो यूपीएस है वो हम लोग कंप्यूटर के साथ में उपयोग में लाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, बंद होने से पहले यूपीएस मात्र 5 मिलीसेकंड में एसी पावर को प्रदान करती है, जिससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है और आप उस पर कंटिन्यू काम कर सकते हैं। जो भी उसमें डेटा है आपको सेव करने का समय मिल जाता है। तो यूपीएस का सबसे ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाता है और यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।